बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या है 0.085, नीचे आ जाएगा 2.085। ठीक है, जब इसको भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 0.04। बिल्कुल सही अनीशा। ये क्या है, मोल परिभाज किसका, NaCl का। अगर जल का पूछेगा तो सीधा एक में से माइनस कर देंगे इसकी, बाकी का आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही अनीशा, बिल्कुल सही कॉन्टेक्ट। संजय आप सबका सही है। ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार इसको नोट कर लो जिसको नोट करना है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जिसकी जो भी डाउट रहेगी एक्सरसाइज ABCDE में, तो वो मेरे से पूछ सकता है, उस दिन हम डिस्कस कर लेंगे आने वाली क्लास में। 35.5 क्लोरीन का। हाँ, परमाणु द्रव्यमान कितना निकालना है, औसत वाला निकालना है, ये औसत वाला कितना है। ठीक है, औसत परमाणु द्रव्यमान हमने रखा। मैंने क्या बोला था, औसत वाला जब भी निकालेंगे वही रखेंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया। बिल्कुल सही अनीशा। चलो इसको मिटा दे। सौरभ, आपके पास रेजोनेंस का मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल से कराते हैं, तो मॉड्यूल की क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ और अब आगे चलते हैं। एक और बात जान लो, जब हमारे पास घटक 3 है, ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में आप निकाल देंगे तो जो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा, मान लेते हैं हमारे पास कई सारे घटक हैं, 4 घटक मान लेते हैं, तो जिसका निकालना उसको ऊपर रखेंगे, बाकी सबके मोल को नीचे रखेंगे। ठीक है, जिसका भी निकालना, तो कुल को, जिसका निकालना ऊपर नीचे, टोटल यानी कुल को भाग दोगे। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही रहे, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो उनके क्या निकालोगे, मोल परिभाज कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, अब हम आगे जो पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे प्रतिशत। हाँ, प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे और प्रतिशत परिकल्पना निकाल लेंगे और उसके बारे में जानेंगे। उसके अंदर हम 3 चीजें पढ़ेंगे, कौन सा प्रतिशत भार बाय भार, प्रतिशत द्रव्यमान बाय में भार, सॉरी द्रव्यमान तो दोनों चीज सेम होती है, आयतन बाय में आयतन, और तीसरा होता है हमारा भार बाय में आयतन। अब इन तीनों को जान लेंगे, इन तीनों में क्यों निकालते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, तो सर अगर NaCl पंकज बेटा, अपने क्वेश्चन पूरा सेंड करो मेरे को। ठीक है, आगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहला चीज प्रतिशत भार बाय भार। इसको अगर आप सिंपल वर्ड में बोलो, W/W,
सर इसमें क्या करेंगे, ऊपर भी बाहर है नीचे भी बाहर है, प्रतिशत निकालने के लिए जिसका निकालना उसको ऊपर रखेंगे, कुल बाहर कितना है वो नीचे रखा जाएगा, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें हम इसके अंदर लिख लेंगे। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं और उसके ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, हाँ तो पंकज बेटा आपको क्या समझना है इस क्वेश्चन में, इन्होंने दे रखा है हमको NaCl की मोलरता 0.1 दे रखी है, और NaNO3 की मोलरता भी 0.1 है, और दोनों का आयतन सेम है। तो क्या ज्ञात करना है बेटा, बेटा सेम ही तो रहेगी। अब आप देखोगे NaNO3 इसकी तो मोलरता दे रखी 0.1, जब ये जाएगा टूटेगा तो Na पॉजिटिव और NO3 माइनस नेगेटिव बनाएगा, अलग होगा तो ये दोनों ही रहेंगे। तो एक यौगिक ने एक ही तो क्या दिया है Na पॉजिटिव, और एक ही क्या दिया है NO3 नेगेटिव, तो इसकी जो मोलरता होगी वही मोलरता इन दोनों की भी रहेगी। मोलरता बदलती कब, अगर ये जब ये एक ना देंगे एक से ज्यादा देता या एक से कम देता। जैसे उदाहरण के तौर पर हमको BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड जब जाएगा पानी में जलीय विलयन होगा तो ये एक आयन तो देगा इसका Ba2 प्लस का, और दो आयन देगा इसका Cl माइनस का। अगर इसका मेरे को मोलरता दे रखी है 0.1 मोलरता, तो इसकी मोलरता कितनी होगी, सर उतनी रहती, एक जो कि एक ही आयन दे रहा है, बट इस केस में कितने दे, सर एक क्योंकि दो आयन दे रहा है तो इसकी जो मोलरता भी वो तो दुगनी हो जाएगी। और बेटा फिर मेरे को आप क्वेश्चन सेट करना तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, G4 है, तो इसे मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके शीट में G4 है, एक काम कर लेते हैं इसको करवा देते हैं। यदि हमारे पास 0.1 हो, ये हमने सार्थक वाला किया कहा भी, बेटा इसको करेंगे हम, चलो फिर भी मैं इतना बता देता हूँ। नाइट्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी इसके अंदर, नाइट्रोजन आयन, ठीक है, इन्होंने देखा तो AgNO3 और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जब ये क्या करेंगे अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaNO3 बनेगा। ठीक है, इन्होंने क्या दे रखा हमारे पास 0.1, इसकी आयतन दे रखी, इसकी वो दे रखी मोलरता, तो साथ में इसकी दे रखी है, और हमसे पूछा है नाइट्रेट आयन की सांद्रता क्या होगी, वो हमको ज्ञात करना है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमको और कुछ भी नहीं दे रखा, तो नाइट्रेट आयन की सांद्रता, अब यहाँ पर तुम देखोगे AgNO3 में है, तो सारे के सारे अगर टूट के इसमें बन जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, जितने जा रहे हैं उतने ही निकलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि अलग से कुछ आ जाएगा। अब इनमें क्या होगा, इन दोनों का क्या भी होना चाहिए, मोल भी बराबर है,
गुणांक देखो, तो इसमें क्या होगा, कोई सम अभिकर्मक होगा, सही, सब अभिकर्मक नहीं है, दोनों के दोनों क्या है सर, सभी अभिकर्मक निकालने के लिए दोनों का आप देखेंगे तो इन दोनों की जो वैल्यू बराबर आ रही है, यानी इसके अंदर कोई सीमांत अभिकर्मक नहीं है। सीमांत अभिकर्मक नहीं है तो इसका मतलब जितना NaNO3 है उपयुक्त मात्रा में NaCl भी है, दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को खत्म करेंगे, NaCl बनेगा और NaNO3 बनेगा। ठीक है, अब इन्होंने नाइट्रोजन आयन की सांद्रता के बारे में पूछा गया, नाइट्रेट आयन की, ठीक है, तो ये नाइट्रेट आयन की सांद्रता ये हमको ज्ञात करनी है। तो अगर ये पूरा पूरा जुड़ रहा है, जितनी नाइट्रेट आयन की सांद्रता यहाँ पर होगी उतनी तो इसके अंदर होगी, ऐसा जरूरी थोड़ी कि अलग से आ जाएंगे कहीं से। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर कोई यौगिक है उसकी जो सांद्रता होगी, कितनी सांद्रता दे इसकी 0.1, ये अपने आयन में जब टूटेगा ये तो उतनी ही सांद्रता बनाएगा, अलग से थोड़ी देगा, जैसे ना तो इस केस में अलग से कहाँ आएगा सांद्रता, तब देखते हैं कि जब हमारे यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक होता तब हम निकालते, क्यों, क्योंकि वो पहले खत्म हो जाता है, यहाँ पे कोई सीमांत अभिकर्मक है ही नहीं। सीमांत अभिकर्मक मतलब होता है कि अगर कोई अभिकारक कम मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है, अब दोनों के दोनों समान मात्रा में है, जितना चाहिए उतना है, तो अगर ये दोनों रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो दोनों के दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अगर कोई ज्यादा होता और जो कम होता, कम वाला पहले खत्म हो जाता, वहीं पर अभिक्रिया रुक जाती, तो इसका आंसर 0.1 आएगा। ठीक है, तो मिसप्रिंट होगा बेटा इसमें, इसका आंसर 0.1 है, G1 का, G4 का। ठीक है, आ जाओ, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं तो आराम से करेंगे। आप देखिए, थोड़ा सा भी हम इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे पास क्या रखा है, भार गुणा भार, तो जब हम क्या करेंगे, ऊपर क्या लेंगे, इसका भार लेंगे जो कम मात्रा में विलियन के अंदर, विलियन का द्रव्यमान नीचे, कुल भार कितना है वो लेंगे, यानी विलियन का द्रव्यमान। प्रतिशत निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर दो। एक बात रखना ना, द्रव्यमान यहाँ पर भी ग्राम में होगा और नीचे भी ग्राम में ही लेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई विलियन 100 ग्राम है तो 100 ग्राम के अंदर कितना विलिय है वो बता दें। ठीक है, उसकी प्रतिशत आ जाएगी। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कोई 15% नमक है, नमक का विलियन, चलिए विलियन करेंगे, यानी हमारे पास विलियन बन जाएगा। ठीक है, तो बताओ इस बात से हम क्या समझते हैं, 15% भार बाय भार है, तो इसका मतलब क्या है, 15 ग्राम NaCl है मेरा किसके अंदर, 100 ग्राम विलियन के अंदर। यही कह सकता हूं मैं 15% से। ठीक है, या फिर इसको कहने का दूसरा तरीका होता है कि 15 ग्राम नमक है जिसके अंदर 85 ग्राम जल में, तो दूसरी चीज हम ये निकाल सकते हैं कि जल क्या है यहाँ पर,
विलायक, ठीक है, ये सब है, ठीक है। ये चीजें समझो, ये बहुत सारी जगह पे तुमको सीधा सीधा इसका ये भाग देंगे, सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देंगे और तुमको ये सारी इन्फॉर्मेशन उससे क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब सिंपल तरीके से अगर हमको कोई दे दे, चलो मान लेते हैं हमारे पास एक जल उदाहरण ले लेते हैं, उन्होंने क्या दे दिया हमारे पास, एक विलायक जो कि 20 ग्राम पदार्थ है, उसके अंदर ये 5 ग्राम बोल रहे हैं, यानी 20 ग्राम विलायक में 5 ग्राम क्या बोल रहे हैं, पदार्थ को बोला जा रहा है। तो बताओ उसका क्या होगा, भार बाय भार प्रतिशत कितना होगा, ठीक है, निकाल लोगे। सर हमको क्या दे रखा है, ये तो 20 ग्राम, इसके अंदर कितने ग्राम ऐड किया हमने, पदार्थ 5 ग्राम, ठीक है। तो कैसे आंसर आएगा इसका, ये तो चल हो गया। तो अगर हम इसमें निकाल लेंगे विलायक का द्रव्यमान कितना जाएगा, तो विलायक इन दोनों का क्या होगा, योग होगा, 5, 20, 25 ग्राम, ठीक है, 25 ग्राम क्या आ गया मेरा विलायक का द्रव्यमान। भार बाय भार प्रतिशत निकाल लेंगे, इसको एक और नाम से जानते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, उसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो वो भी याद रखो। तो ऊपर क्या रखेंगे 5 और नीचे क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना आएगा मेरा 20, सॉरी विलायक, हमारे को विलायक बिलियन, विलायक है बिलियन, यहाँ तक क्लियर, थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, क्लियर, ठीक है। तुम सबको यहाँ पर दोनों के दोनों हमारे को द्रव्यमान दे रखे हैं, जिसका निकालना है उसको ऊपर रख लेंगे, जिसका पता है टोटल कुल उसको नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रतिशत लेके भी हमको 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। एक और बात ध्यान रखना, ऊपर भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान, ठीक है, ये अनुपात है, 100 का तो कोई इकाई होती नहीं है, तो मास प्रतिशत की कोई इकाई होगी नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। ये था भार बटा भार प्रतिशत का। सर हाँ हाँ बोलो निशा। ये जो 5/25 इंटू 100 किया वो विलेय का निकालेंगे ना, वो विलेय का हमारे प्रतिशत निकाल, हमारे पास सॉल्यूशन का आता है, सॉल्यूशन रखते हैं नीचे, ठीक है, जो हमारे पास देखो सॉल्यूशन बनेगा बिलियन, बिलियन बनेगा ना, यस सर, बिलियन क्या होगा, बिलियन का कैसे निकालते हैं द्रव्यमान, बिलियन और विलायक, तो दोनों को योग कर देंगे, यस इससे सर, किसका द्रव्यमान आएगा, बिलियन का द्रव्यमान आएगा, यस सर, हाँ इस तरीके से। कई बार क्या होगा, आपको बिलियन का द्रव्यमान नहीं दिया होगा, उनको क्या देगा, विलायक का दिया जाएगा, ठीक है, यस सर। उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो हमको बहुत सिंपल सा दिख रहा है, अब एक क्वेश्चन करेंगे सर बहुत ही अच्छा इससे रिलेटेड, हाँ बोलो। सर, ये टोटल हम निकाल रहे हैं, मतलब बिलियन का परसेंटेज। हाँ बिलियन का परसेंटेज,
कि हमारे पास कोई विलियन है, विलियन के अंदर कितना विलायक है उसका प्रतिशत बता रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना 15% NaCl, तो यानी Yes, sir. हमारे पास जो NaCl का सॉल्यूशन होगा, विलियन होगा, उसके अंदर कितना प्रतिशत हमारा विलायक है, सॉरी विलियन है, Yes, sir. विलियन वो 15% है। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, विलियन लिया, कितना 100 ग्राम, तो 15 ग्राम उसके अंदर क्या है, नमक है। NaCl. और वहीं पर जब हम जल की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, इसमें से 15 को माइनस कर देंगे तो 85 आ रहा है। Yes, sir. तो इतना जल है, उस जल के अंदर हम कितना ग्राम NaCl मिला रहे हैं, 15 ग्राम NaCl मिला रहे हैं। तो ये विलायक है, ये विलियन है, ठीक है। जब भी विलियन का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, हमेशा विलियन का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, इस तरीके Yes, से हम sir. ज्ञात करेंगे। वही चीज हमने किया, यहाँ पे मैंने जल बोल दिया, अब जल बोल दिया तो क्या हो गया, ये विलायक पदार्थ 5 ग्राम, क्योंकि विलायक ज्यादा अमाउंट में होता है, मात्रा में होता है, ये कम मात्रा में होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा किसका द्रव्यमान आ जाएगा, विलियन का द्रव्यमान आ जाएगा। उस विलियन के द्रव्यमान को मैंने यहाँ पे नीचे रखा है। आया बेटा समय। Yes, sir. फिर वहीं पर हम क्या करेंगे, प्रतिशत भार बाय में आयतन का भी यूज करते हैं हम, इसके लिए सांद्रता को ज्ञात करने के लिए। जब वही तो होता है ना सांद्रता, सांद्रता क्या होता है सर, हमारा विलिय का कितना विलिय है, उसकी मात्रा कितनी है, वो ज्ञात करनी है, ठीक है। अब एक और बात है, अब जैसे मैं तुम कोई टीचर है तो बोल देता है ठीक है 15% NaCl का विलियन बनाओ, तो अब तुम्हारे दो स्टूडेंट्स ने मान लेते ए और बी, दोनों को बनाना क्या है, 15% NaCl का विलियन। अब ए ने क्या किया, ए ने ले लिया कि भाई मैं तो 1000 ग्राम लूंगा, दूसरे को बोले नहीं मैं तो 100 ग्राम लूंगा, ठीक है। 1000 ग्राम क्या हो गया, 1000 ग्राम उसने क्या लिया, विलियन बनाना है, ठीक है, 1000 ग्राम विलियन बनाना है। और यहाँ पर क्या ले रहा वो कि मेरे को तो 100 ग्राम बनाना है, तो जब वो 1000 ग्राम बनाएगा तो वो विलियन कितना लेगा, नमक कितना लेना पड़ेगा उसको, 150 ग्राम। और वहीं पर जब दूसरा स्टूडेंट वो कितना बनाएगा, वो कितना ग्राम लेगा, 15 ग्राम। बट जो सॉल्यूशन बनेगा इसका ज्यादा मात्रा में बना हुआ है, इसका कम मात्रा में बना हुआ है, बट दोनों की सांद्रता तो समान होगी, ये सुनो निशा, बताओ बेटा। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि किसी ने अलग अलग मात्रा ले रखी, अलग अलग द्रव्यमान लेके निकाले तो उनकी सांद्रता समान नहीं आ सकती। अब किसी के मन में क्या चल रहा हो किसको पता, ठीक है। पहले वाले के मन में चला था मैं तो ज्यादा मात्रा में बनाना है, ज्यादा मात्रा में बनाना है, तो उसने 1000 ग्राम दिया। वहीं पर बी वाले ने सोचा मेरे को कम बनाना है तो उसने 100 ग्राम लिया, ठीक है। बट दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी सांद्रता सेम रहेगी, दोनों की दोनों सांद्रता 15% की होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से करते हैं लोग। आ जाओ, तो जो दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ते हैं प्रतिशत भार बाय में आयतन, ठीक है। तो भार बाय में आयतन जनरली हम कब लेंगे, ज्यादातर समय हम जब हम किसी द्रव्य में ठोस सब्सटेंस मिला रहे हैं, जैसे पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं, तो पानी का तो आयतन पता होगा है, और जो चीनी है उसका भार ले लेंगे, तो उस तरीके में हमको सांद्रता निकालना ज्यादा आसान रहेगा, बजाय हम पानी का भार लें। तो है नहीं कि पानी का भार नहीं ले सकते हैं, बट आयतन लेना ज्यादा आसान है हमारे लिए इस केस में। तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर क्या ले लेंगे, विलियन
का द्रव्यमान और पीछे हम क्या लेंगे बिलियन का आयतन। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाएगा सूत्र बन जाएगा। बट प्रतिशत बनाने के लिए इसके अंदर क्या करना पड़ेगा भूल ही गए 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे कर सकते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है चीनी दे रखी है, चीनी दे रखी है 10 ग्राम और मैं उसको 500 ml जल में मिला रहा हूँ घोल रहा हूँ, तो उसकी सांद्रता ज्ञात करो, तो उसकी सांद्रता कितनी होगी। तो उस केस में हम क्या निकालेंगे भार बटा आयतन का द्रव्यमान सॉरी प्रतिशत। ठीक है, तो चीनी कितनी दे रखी है मेरे को 10 ग्राम, जल 500 है, तो बताओ इसका भार प्रतिशत, बताओ इसका प्रतिशत कितना आएगा। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे हमने वो नहीं लिया ग्राम नहीं लिया, यहाँ पर के लिए हमने ml लिया है, आयतन ले रहे हैं। तो ध्यान से देखो, तो फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और क्या है 2% बिल्कुल सही, 2%। बिल्कुल विकास, तो बिल्कुल सीधा सीधा तो इसका आंसर है। ऊपर 10 रखेंगे, नीचे 50 रखेंगे और सिर्फ 500 रखेंगे और सामने तो काटेंगे काटेंगे और 2% इसका आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास जो बिलियन है उस बिलियन के अंदर 2% क्या है चीनी, क्या है चीनी। ठीक है, अब इसी चीजों को जब देखो जब भी आईआईटी में जो मेन होते हैं उनको जब अच्छा बनाना था क्वेश्चन तो हमेशा दो कॉन्सेप्ट को जोड़ देते हैं। हमने मोलरता पढ़ी हुई है, आंसर बिल्कुल पढ़ी हुई है। हमने अभी भी भार प्रतिशत भी पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया। इनको देखेंगे, इनको जब मैं जोड़ दूंगा तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, वो अच्छा क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, मिटा दो इसको पहले तो बताओ, चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन देखो सबसे पहले चीज मन करके घनत्व। ठीक है, ये क्या है घनत्व, साथ में उसने दे रखी है घनत्व किसका दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। घनत्व दे रखा है और उन्होंने बोला कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये 15% ठीक है भार है, कितना 15% भार, यानी यहाँ पर याद रखना ना भार का मतलब क्या था भार बटे आयतन 15% बिलियन की मोलरता निकालेंगे, मोलरता आप सबको ज्ञात करनी है।
पंकज बेटा अगर हम 500 ml में 500 ग्राम चीनी मिला दें तो बहुत अच्छी बात है, पहले तो मिला नहीं पाएंगे, मिलेगी ही नहीं, ठीक है। अगर मिला देंगे तो क्या होगा वो पूछना चाह रहे हो? हम्म? नहीं 100% नहीं होगी, इसमें क्या करना आपको, लगभग उसकी मोलरता की मान ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन अब तक तो हम पढ़ रहे थे सिंपल सा, अब उन्होंने दो कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया, सर मोलरता ज्ञात करनी है, भार आयतन दे रखा है और घनत्व दे रखा है, अब कैसे करें? है बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन को आंसर देखोगे तो सर समझ जाओगे इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो इसको कैसे करें। बट इसको फिर उसके लिए मोलैरिटी चाहिए ना, तो मोलैरिटी नहीं है हमारे पास, घनत्व तो दे रखा है, ये दूसरी चीज तो पूछ ही रहा है, मोलैरिटी दे रखा है, तो वो वाला सूत्र तो नहीं लगा सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं, हमारा घनत्व तो दे रखा है, ऐसे ना। दूसरा ये भी चीज दे रखी है, इसको काहे बोल रहे हो? तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे पास जो विलियन है वो 1000 ml का है, तो तुम क्या इसके अंदर से H2SO4 का द्रव्यमान नहीं ज्ञात कर सकते? सर मोल प्रतिशत तो सॉरी भार द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है तुमको, तो हमने क्या मान लिया, मान लेते हैं हमारे पास जो विलियन है वो कितना है, 1000, ठीक है। तो उसके अंदर विलियन कितना होगा, विलियन का भार कितना, 1500, 150, बिल्कुल सर, तो 150 आ गया, यानी पहली चीज तो मेरे क्या गई, ये आ गया। और साथ के साथ मुझे तो इसका आणविक भार भी निकालना आता है, इसका आणविक भार कैसे निकालोगे, क्योंकि देखो मेरे को मोलरता ज्ञात करनी है, क्या करते हैं मोलरता, मोलरता के फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, सूत्र माइंड में आ जाएगा, सूत्र में क्या क्या चीजें चाहिए वो चीजें हम याद कर लेंगे और डायरेक्ट रख देंगे। तो इसका आणविक भार कितना आएगा, तो आणविक भार आ जाएगा 98, जैसे लोग, ठीक है। जब आणविक भार आ गया तो एक काम नहीं कर सकता, मैं इससे मोलैरिटी नहीं ज्ञात कर सकता, बताओ मोलैरिटी ज्ञात कर सकता हूँ, विलीय भार, आणविक भार, आयतन भी तो दे रखा है, तो मोलैरिटी निकाल सकता हूँ। वो कैसे निकालते सर, जितना भार दे रखा है, विलीय का भार, आणविक भार 1000, विलीय का आयतन, पंकज क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमारे पास 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व तो दे रखा है, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का, इसका 15% विलियन है, कैसा कैसा विलियन है, 15% विलियन, बार अपॉन में आयतन का, हमको मोलरिटी याद करनी है, क्या याद करनी है, मोलरिटी याद करनी है, उसकी बात निकालनी है। पहले चीज हमने मान लिया, हल में हमने देखा सबसे पहले चीज हमने विलियन के आयतन मान लिए, हमारे पास कितना आयतन है 1000, विलियन का भार, अगर हमको 1000 पता चल चुका है तो मैं प्रतिशत से बाहर निकाल लूंगा, जो कि कितना आएगा 150,
150 आते हैं, इसको आणविक भार में निकाल सकता हूँ किसका, जो कि कितना आएगा 98 आएगा। कैसे आएगा वो भी हमको पहले पता है। दूसरा मोलैरिटी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो जितना द्रव्यमान दे रखा है उसका आणविक द्रव्यमान 1000 अपोन में आयतन किसका, विलियन का आयतन, इसमें ml पुट कर दोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 150 98, ये तो कट जाएगा पूरा पूरा, जो कि कितनी आएगी हमारे पास 1.53 06 है। मोलता आ गई, घनत्व दे रखा है, मोल नीति ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमने अभी भी तो सूत्र पढ़ा था। सूत्र में क्या दे रखा था हमको, मोल नीति ज्ञात करने के लिए मोलैरिटी इनटू 1000, यहाँ पर क्या जाएगी डेंसिटी इनटू 1000 माइनस मोलैरिटी इनटू अणुभार या आणविक भार। सॉरी विलियन क्या है, वही तो है, पानी के अंदर मिलाएगा ना, अम्ल को पानी के अंदर मिलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है, ये अम्ल को हमने पानी के अंदर मिलाया हुआ तभी तो 15% आया है। तो ज्यादा मात्रा में क्या पानी है, 15 यानी 150 क्या है, आर किसका, विलियन सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ बोलो निशा। तो इसमें डाल दोगे सारी वैल्यू जो जो तुम्हारे यहाँ रखे 1.53 1000, यहाँ पे डेंसिटी कितनी है 1.1 1000 माइनस 1.53 इनटू आणविक भार 98। सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.6 मोल पर केजी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ गया। सबको समझ में आया क्वेश्चन। जब उनको अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है तो वो क्या करते हैं, दो टॉपिक को मिला देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस के साथ में आगे की चीजें पढ़ेंगे। सर ठीक है, हाँ बोलो निशा। सर विलियन 1000 ml कैसे ले लूं? हमने मानना है, उसको मान लिया ना, तुम 1000 तो मान लो, सर तुम 100 ले लो, मान तो कुछ भी सकते हो। बताओ, तो अगर हम सर इसका जैसे आयतन नहीं मानेंगे तो बोलो बोलो। सर जैसे डेंसिटी दी हुई है 1.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 ml हाँ 1 सेंटीमीटर और 1 क्यूब मीटर मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 ml। तो उसको करने के दो तरीके हैं, या तो तुम आयतन निकाल लो, आयतन या फिर द्रव्यमान। तुमको आयतन पता चल चुका है, घनत्व दे रखा है, द्रव्यमान निकाल लो, और द्रव्यमान में से विलियन का भार माइनस कर दोगे तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुमको ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आ जाएगा वहां से। चलो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करवा दूंगा दोनों तरीके से, पहले वाले साथ। यस ठीक है, यस और किसी को कुछ पूछना है, करते खत्म, चले फिर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।